आपने सुना रेड़मा ठाकुरबाड़ी मंदिर का जितना भी जो ज़मीन है और संपत्ति है उसको हड़पने का कोशिश किया जा रहा है। इसकी पूरी इतिहास मैं आपको बताऊंगा कि कहां से शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ। यूँ मंदिर जो होता है ना किसी गांव, किसी समाज, किसी ऐसी जगह के लिए होता है जहां पूरे जो एक धर्म, एक स्वावलंबी लोगों को एक जगह बैठकर आध्यात्म करने की जगह होती है। एक तरह से बोल सकते हैं किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय के लोग वहां बैठ करके अपना आध्यात्म की जो इच्छा है उसे पूर्ण करने की चीज़ होती है। मैं अभी उपस्थित हूँ रेड़मा ठाकुरबाड़ी मंदिर में। तो कहानी शुरू होता है मथुरा तिवारी से। मथुरा तिवारी पूरे मैं अपने जीवन का कार्यकाल का सारे घटनाओं को देखूं तो एक ऐसे सदस्य थे, एक ऐसे नागरिक थे कह सकता हूं कि जिन्होंने अपनी अंतोष्ठी का जो कार्यक्रम होता है, मतलब भोज का कार्यक्रम, देहाती अगर भाषा में मैं बोलूं तो वो पहले ऐसे आदमी थे जो अपना भोज खुद करवाए थे और उसके बाद अपनी पूरी संपत्ति मंदिर जो रेड़मा ठाकुरबाड़ी मंदिर है उसको दे दिए थे। क्यों? क्योंकि उनके एक भी बाल बच्चे नहीं थे, यानी कि उनके जो आगे वंश को आगे बढ़ा सके ऐसा कोई नहीं था, इसलिए अपनी पूरी संपत्ति को वो दान दे दिए थे। तो इसका जब चर्चा चलने लगा, आगे बात बढ़ते गया, कब बात बढ़ते बढ़ते स्थिति आया कि जो जहाँ जिसके घर के बगल में कियारी आया, जिसके घर के बगल में उनका जमीन आया, धीरे धीरे वो लोग कब्जा करने लगे, घर बनाने लगे। ऐसे ही बात आते आते धीरे धीरे आती है मंदिर की। तो इसमें कुछ लोग बड़ा सातिर टाइप आदमी होते हैं जो हमेशा से ही चाहते हैं कि अगल बगल जमीन अगर सट रहा है ना तो गोतिया का साट लो। उसमें रुचिर तिवारी है और एक शिव तिवारी है। ये दोनों क्या करते हैं कि अगल बगल जमीन है उसको कब्जा करना शुरू करते हैं और उसके नाम से एक ट्रस्ट बनाने का प्रयास करते हैं। ट्रस्ट बनाने का प्रयास करते हैं तो आज से 4 दिन पहले, मतलब अगर बात करें हम तो 2 तारीख या 3 तारीख का डेट लिखा हुआ था उस डायरी पे। उस डायरी पे और उसे लेकर के गांव में रेड़मा में घूमते हैं कि हम जो है सो मथुरा तिवारी के वंशज में से आते हैं और वंशज में से आते हैं और हम जो है सो अध्यक्षता, मेरी अध्यक्षता में, यानी रुचिर तिवारी की अध्यक्षता में जो है वो मीटिंग हुआ है और ट्रस्ट बनाया जा रहा है और इस ट्रस्ट का मालिक हम लोग बनेंगे, ऐसा करके कुछ अध्यक्षता होती है। जब अध्यक्षता होकर के गांव में पहुंचता है सबके घर पे साइन करने कि आप लोग इसको जो है साइन कीजिए, इसको प्रूफ कर दीजिए कि हाँ ग्रामीण के द्वारा आदेश दिया गया, ग्रामीणों के द्वारा बताया गया। यूँ कहा जाए कि सबसे बड़ा जो जजमेंट होता है वो पंचायती जजमेंट को कहा जाता है। आज भी अगर पंचायत जो निर्णायक फैसला कर दिया, गांव में समाज में जो भी पंचायत है वो जितना निर्णायक फैसला कर दिया वही सर्वमान्य होती है। इसी बीच ये सूचना पता चलता है रेड़मा निवासी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता चलता है कि अरे ये रुचिर तिवारी बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं। अब ये खेल का पर्दाफाश करने के लिए यहाँ जो अभी रेड़मा ठाकुरबाड़ी मंदिर के जो अध्यक्ष हैं विजय तिवारी जी, उनको पता चलता है। ये सूचना जब पता चलता है तो वहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं वो उग्र होते हैं, उग्र होकर जमा होते हैं और जमा होकर के इसका निर्णायक फैसला करने का कोशिश करते हैं। और साथ में ये वो भी बताना चाहते हैं कि अब आइंदे कोई भी मंदिर की संपत्ति पर अवैध कब्जा करेगा तो उसका निर्णायक फैसला या तो कानूनी कार्रवाई और नहीं तो पंचायती कार्रवाई और समाज से निकाला जाने वाला कार्रवाई होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर यह संपत्ति मंदिर की है, वो सच मंदिर की है सच में या नहीं। क्या मथुरा तिवारी जो जमीन दिए हैं उस पर जो अवैध कब्जा की कोशिश है, क्या वह निराधार है, क्या वह सच में है? ये सारी चीजों से पर्दाफाश होगा। आप देखते रहिए पलामू समाचार के।